इस बार मेरी जन्माष्टमी की जो शुरुआत थी वो थोड़ी सी अलग तरीके से हुई। एक रात पहले हमने नरसिंह अवतार एनिमेटेड वीडियो देखी। एक्चुअली ये एक मूवी है और बहुत खूबसूरत है। पूरी फैमिली के साथ आप इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी ऐसी पौराणिक चीज़ें हैं जो हमें देखने को और जानने को मिलेंगी। और ये मैंने अपने सुबह के सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं पूजा के लिए। तो सुबह की तो जो पूजा है वो मैं अपने घर के मंदिर में ही करती हूँ, वहीं करूँगी और उसके बाद चौकी लगाऊँगी। इस बार की जो जन्माष्टमी थी मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो जन्माष्टमी है इस बार मुझे माटू के बिना ही सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। उसे शायद छुट्टी नहीं मिल पाएगी, लेकिन वो इस जन्माष्टमी पे इतने दिनों तक मेरे साथ रही तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा थी, उसे इतनी सारी छुट्टियाँ मिल पाई। हमने थोड़ी सी स्वीट बनाई दोनों ने मिलकर और एक दूसरे के साथ हम लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा। तो जिस दिन जन्माष्टमी थी ज़्यादातर मेरी स्वीट उसी दिन बनती है और स्वीट बनाने के बाद फिर हमने करी ठाकुर जी का जो मंदिर थी उस स्थापना। आप लोग मुझे कई सालों से देख रहे हैं तो आपको अब पता ही है कि जब भी जन्माष्टमी आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो मैं एक चौकी ज़रूर लगाती हूँ। और अब तो चलिए आप मुझे देख पाते हैं, लेकिन ये चौकी मैं बहुत छोटी थी तब से लगाती हूँ। इस बार की जो चौकी थी वही घर की जो चीज़ें थी उन्हीं से हमने लगाई थी, लेकिन इस बार माटू ने डिसाइड करा था कि चौकी की जो स्थापना है ज़्यादातर वो देखेगी और अपने कलर चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से वो सब कुछ डिसाइड करेगी। तो मैंने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया था। बीच बीच में जब मुझे लग रहा था कि उसकी मदद करने की ज़रूरत है तो मैं आ जाती थी। पहले मैंने ये फूल मालाएं लगाई और इसी से जो चौकी थी उसे स्थापित करने की कोशिश करी, लेकिन फिर ये कुछ जचे नहीं तो मैंने इसे हटा दिया था। और उसके बाद माटू ने अपनी पसंद की दूसरी फूल मालाएं लगाई और बहुत खूबसूरत दरबार बन के रेडी हुआ। माटू को फेस्टिवल के दिन प्रॉपर तैयार होने का बहुत शौक़ है, तो वो मॉर्निंग में ही बहुत जल्दी उठ गई और बहुत अच्छे से वो पहले खुद रेडी हुई। उसके बाद उसने मुझे कहा था कि अब हम बाकी का काम करेंगे। तब तक मैंने घर के सारे कामों को ख़त्म कर लिया था। तो देखिए जो साइड थी ना चौकी की, वो हमने आर्टिफिशियल जो फूल हैं उनसे डेकोरेट करी थी। और जो आसन था ये मैंने हल्का सा ब्लूइश कलर का रखा ताकि जो येलो कलर है ना वो थोड़ा सा उभर के आए। अब जो मैंने चौकी DIY करी है नीचे मैंने वो रखी है और देखिए कितना खूबसूरत सा जो दरबार है वो रेडी हो गया है। और मंदिर में जो मेरे पास ठाकुर जी हैं ना उन्हें मैं विराजमान करती हूँ और शाम को इन्हीं का ही पंचामृत से स्नान कराऊंगी और उसके बाद इसी से ही हम अपनी जो पूजा विधि है उसे संपूर्ण करेंगे। जन्माष्टमी को और अगले दिन नवमी को मेरे घर में थापे आते हैं बागड़ वाले के, और जैसे ही मैं थापे लगाती हूँ उसके साथ साथ ही मैं फिर भोग की तैयारी में जुट जाती हूँ। तो उसी के साथ यानी थापे देने के बाद ही मैंने ठाकुर जी का भोग भी तैयार कर लिया। खाना तैयार हो गया है, ये पूरी बन गई है, ये मेरा दम आलू बन गए हैं। मैंने इस तरह के बनाए हैं, मसाला आलू कुछ भी कह सकते हैं। और ये चावल है और इधर मैंने रायता बना लिया है और ये हैं फ्रूट। और ये ना हमारा जो पेड़ है बाहर लगा हुआ है 12 अमरूद, उसके हैं और मैं ताज़े तोड़ के लाई हूँ और इन्हीं का भोग लगाऊंगी।
सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, अरे सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद शाम को कोई ख़ास काम मेरे पास नहीं बचता है। मेरे पास तो क्या, किसी के पास भी लगभग नहीं होता है। तो जितने भी पाठ होते हैं, पूजा विधि होती है, या फिर ये कह लीजिए जो जाप मंत्र होते हैं, वो सब हम इसके बाद करते हैं। तो इसके बाद मैं भी बैठती हूँ और बच्चों को बिठाती हूँ। जितने भी मालाएँ या मंत्र होते हैं, उसकी कोशिश रहती है कि वो जिस टाइम पे उनका ठाकुर जी का जन्मोत्सव सेलिब्रेशन होगा ना, उससे पहले पहले ख़त्म हो जाए। तो देखिए ठाकुर जी कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। शाम की पूजा के बाद हमने बहुत देर तक नाम कीर्तन करा और बहुत आनंद आया। और देखिए उसके बाद ना जो रात की पूजा है उसकी तैयारी कर ली है। गंगा जल डाल के पानी रख लिया है, लोटे रख लिया है, यानी उसके साथ दूध रख लिया है, और ये तुलसी पत्र है, और उसके साथ शहद है, और ये घी रखा है। घी और शहद मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ। ये बूरा है, जो मेरी प्रतिमा है वो संगमरमर की है, तो बहुत जगह जहाँ घी फंसता है ना उनमें, तो वो निकल नहीं पाता है। दही फ्रेश जमा के छोड़ दी है। और जो मेरे पास वस्त्र है ना, मैंने खुद से सिल रखे हैं, उन्हें बढ़िया से धो के बढ़िया से प्रेस करके रख लिया है। सभी चल रही है। अभी 11:40 हुए हैं, तो हम लोग आ गए हैं मंदिर से। थोड़ी देर मंदिर में रुके थे और मैं अपनी सारी तैयारियां पूरी करके गई थी, और आई होप दही भी मेरी जम गई होगी। आज ना दो मिले जुले स्वरूप हैं मेरे साथ। एक खुशी है जन्माष्टमी की, और दूसरी कल सुबह माटू जाएगी। तो बहुत दिनों से जब बच्चे अपने साथ रहते हैं तो एक थोड़ी सी तकलीफ़ माँ को होती है, जो बिल्कुल बेसिक है। तो बस यही दुआएं हैं कि ठाकुर जी महाराज, राधे रानी सरकार उसे जहाँ भी रखे, सुरक्षित रखे, खुश रखे और खूब तरक्की दे। और मैंने सारा सामान यहाँ लाके रख लिया है, और अभी टाइम हुआ है 11:58। ठाकुर जी महाराज की जय, वो राधे रानी सरकार की जय। और बहुत जल्दी वो समय आया जिसका हम पूरे दिन से ना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पूरे दिन की जो पूजा विधि होती है वो एक तरफ, और रात में जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं ना, वो एक तरफ होता है। तो जो ठाकुर जी की मेरे पास अकेले की प्रतिमा है ना, मैं उन्हीं को स्नान कराती हूँ। और अब जब राधाष्टमी आएगी तो जो राधे रानी के साथ उनकी प्रतिमा है, तब मैं उन्हें स्नान कराती हूँ। और घर में मेरे पास छोटे रूप में, बाल रूप में ठाकुर जी नहीं हैं, लेकिन सच्ची में मैं इनकी जो पूजा करती हूँ ना, और जो भी मैं पूजा विधि करती हूँ,
मुझे उतना ही आनंद आता है। मुझे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास बाल रूप में ठाकुर जी नहीं हैं। तो बच्चों के साथ मिलके मैंने बहुत अच्छे से पूजा को सेलिब्रेट करा और पिछले 3-4 सालों से मेरे बच्चे इस जो सेलिब्रेशन है रात वाले में इसमें भाग लेते हैं, यानी इस टाइम तक जागे रहते हैं। जब बहुत छोटे थे तो इस टाइम तक सो जाते थे और आज मैंने इस पूजा को करने के बाद ना एक अलग ही आनंद को प्राप्त किया है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने भाव और सामर्थ्य के अनुसार मैंने जन्माष्टमी के दिन को, जन्माष्टमी के व्रत को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा। खूब मज़ा आया, खूब आनंद आया, बच्चों के साथ जम के एंजॉय करा और त्यौहार की एक अच्छी खूबसूरत याद बनाई। ये था मेरा जन्माष्टमी का एक सुंदर सा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर आज पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, राधे राधे।